नमस्कार, मैं सुनील राणा। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन शामली। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कैराना लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी प्रत्याशी वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं कैराना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन भी चुनाव प्रचार में लोगों से लगातार जनसंपर्क करने में जुटी हुई है। आपको बता दें, यह तस्वीरें जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव पंजोखरा की है, जहां सपा प्रत्याशी के पहुंचने पर गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सपा प्रत्याशी गांव पंजोखरा के शिव मंदिर में पहुंची है। वहीं शिव मंदिर में मौजूद सभी लोगों से इकरा हसन ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में गांववासी मौके पर उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग दिन से इंतज़ार कर रहे थे और आते आते हमने रात कर दी, और आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप अब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा गांव बाहर हमारे लिए खड़ा था, तो आपका बहुत बहुत। आज मेरा पहली बार है गांव पंजोखरा में आना, और जिस तरीके से आपने सबने जितना प्यार से हमें यहाँ पर बुलाया है और हमारे लिए आप इस तरीके से स्वागत में खड़े रहे, तो ये बात तो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक उम्मीद को लेकर हम आपके बीच आए हैं। चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 19 तारीख है और साइकिल का हमारा निशान है। और ये चुनाव कितना बड़ा है और कितना महत्वपूर्ण है, ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। इस चुनाव में हमें आपके सबके साथ की, आपके सहयोग की, आशीर्वाद की जरूरत है, और इसीलिए रात को आपको परेशान भी किया। ये जो चुनाव है, लंबी राजनीति की बात नहीं करके, देश की, राज्य की राजनीति की बात न करके अपने क्षेत्र के राजनीति की बात करेंगे बस। यहाँ से पिछली बार वैसे पूरे देश में डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल आप और हम देख रहे हैं, और हमारे यहाँ से माननीय सांसद जी, जिन्हें आपने 90% वोट देकर बनाया था, वो यहाँ से सांसद थे। ऐसी ताकत के सांसद थे जो हमारे क्षेत्र ने कभी नहीं देखे। उनके पास ऊपर की भी सरकार थी, नीचे की भी सरकार थी, और खुद वो सांसद थे। तो जितना काम उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था, जितना फायदा हमारे क्षेत्र को दोनों सरकारों का उनके जरिए से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। वो चाहते तो बहुत कुछ करा सकते थे, हमारे क्षेत्र की काया पलट हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपनी जनता के बीच रहना, उनके सुख दुख में आना, उनकी परेशानियों से अवगत होना, उनकी परेशानियों का निस्तारण कराना या उन्हें संसद में उठाना। तो आप लोग जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो परिवार है, मेरे पिताजी यहाँ से पहले जनप्रतिनिधि रहे और आप लोगों ने उन्हें भी प्यार दिया, और उन्होंने हमेशा लोगों के बीच रहकर बिना किसी भेदभाव के काम करने का प्रयास किया। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं भी आप लोगों के लिए सेवा करना चाहती हूँ, आपके बीच रहकर आपके सुख दुख में खड़े रहना चाहती हूँ। तो आपसे मेरी यही दरखास्त है, इतनी रात को आपको इसीलिए परेशान करने आए हैं कि आने वाली 19 तारीख है और मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। आपसे यही गुहार लगाने आई हूँ कि आप लोग हमारे माननीय सांसद जी को आप लोग एक मौका देख चुके हैं, अब ये मौका आप अपनी बेटी को दें, अपनी बहन को दें। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे आज आपके बीच आई हूँ, इसी तरीके से लगातार आपके सुख दुख में, आपकी परेशानी में, आपके बीच रहकर आपका काम करने का प्रयास करूंगी और आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करूंगी।